So hi everyone, welcome back to my channel. This is Isha and today I'm going to start up with the second chapter of Business Studies class 12th, that is Principles of Management. So without wasting any time, let's begin. So सबसे पहले a question arises कि what is managerial principle or principles of management. So basically जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिसके बेसिस पर ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी मैनेजमेंट एक डिसीजन लेता है, ठीक है, और हमेशा कोई भी बिहेवियर पे एक्ट ऑन करता है. सो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर. जैसे मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इतने रिजिड नहीं होते जितने साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं. लाइक एक बार साइंस का प्रिंसिपल बन गया तो बन गया. इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, इट रिक्वायर्स मैनी रिसर्चेज एंड मैनी मोर एक्सपेरिमेंट्स उनको चेंज करने के लिए. बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं होता है. उसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल्स अपने ओन वे में अपने सिचुएशन के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं व्हेन एवर वी वांट. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं. इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बिहेवियर, इसीलिए इनको बहुत ही क्रिएटिविटी से अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है. दैट मीन्स दैट अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग तरीके से अप्लाई किए जाते हैं एंड हेंस दीज आर नॉट रिजिड प्रिंसिपल्स. रिजिड मतलब जिनको चेंज ना किया जा पाए. लाइक इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबल. सो नाउ लेट्स बिगिन विथ नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. ठीक है, जितना पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है दैट इज़ मेन, लाइक विच इज़ कंसिडर्ड लाइक डेफिनेशन. बाकी जो है वो एक एग्जाम्पल है, आप उसको रीड कर सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज, बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. इतना ये पूरा का पूरा आंसर लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है. जस्ट यू कैन जस्ट राइट दैट अंडरलाइन पार्ट. तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह एप्लीकेबल हैं, ठीक है, एंड वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने की ज़रूरत है. मतलब वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, लाइक ट्रेड करता हो, कैसा भी हो, स्मॉल हो लार्ज हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, व्हाट्सएवर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइप के बिजनेस में ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल. ठीक है, आई होप फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस. तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ये गाइडलाइंस एक इंस्ट्रक्शंस की तरह एक्ट करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एक्शन को कैरी ऑन करने के लिए. ओके, सो बेसिकली प्रिंसिपल्स को ही हमेशा इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्रायोरिटी होते हैं प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे कोई भी फर्दर एक्शन लिया जाता है किसी भी सिचुएशंस में. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे सिचुएशंस के सॉल्यूशंस आपको एकदम रेडीमेड मिल जाएं. मैंने अंडरलाइन भी है ये पॉइंट, बट इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. आपको हमेशा एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं मिल सकते हैं क्योंकि जो बिज़नेस होता है बहुत अनसर्टेन होता है. ठीक है, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए कोई भी सोच भी नहीं सकता है, पहले से एज्यूम नहीं कर सकता. दैट इज़ वाई दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, दीज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अप्लाइड बाय यू इन योर ओन वे इन डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है, तो हेंस दीज आर गाइडलाइंस but these are not always exactly applicable to your situations. ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ हो. सो ये जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कोई नॉर्मली बैठे बिठाए ऐसे ही नहीं बन गए हैं, बट इन फैक्ट दीज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय वेरियस प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में चेंज करके एक ही चीज़ को, मतलब काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे हर सिचुएशन में, हर अलग प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करके, अप्लाई करके. तो ऐसे बार बार प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से ही सिचुएशंस प्रिंसिपल्स हमारे रेडी हुए हैं. ओके, सो
The principles of management are formed by experience and collective wisdom of managers as well as experimentation. तो जैसे मैंने समझाया भी था, नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबल। मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं ये कोई बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उनको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। एप्पल जो फॉल हुआ, ठीक है, ग्रेविटी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये जो रूल हमारा बना है, लॉ बना है, बिल्कुल भी नहीं। बट इन दिस केस हम लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अपने चॉइस से, अपने सिचुएशन के हिसाब से। एंड इट्स नॉट कंपल्सरी टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स एब्सोल्युटली, ठीक है। और ये अपने मैनेजर के द्वारा सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए ये मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं। प्रिंसिपल्स इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियरल। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं बेसिकली वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड जो ह्यूमंस होते हैं और जो मटेरियल सोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजी हो गई या फिर जो भी नॉन लिविंग सोर्सेज जो होते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप को ये लोग एनेबल करते हैं, ठीक है, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सेटअप करते हैं। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो हमेशा से ही कॉज और इफ़ेक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। विच मीन्स दैट जब कोई भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई किया मैनेजर ने, ठीक है, तो उसका लाइकली आउटकम क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें यही हम लोग को एक पॉइंट आउट कर रही हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमेशा से कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, इनेबल करते हैं, ठीक है, सेटअप करते हैं। मतलब कोई भी प्रिंसिपल्स जब अप्लाई हो रहा है किसी सिचुएशन में तो उसका आउटकम क्या होगा, ये हम लोग प्रिंसिपल्स हमेशा जज करने की कोशिश करते हैं। सिंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर, तो हमेशा से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही सही हो, हमेशा एक्यूरेट हो। दे कैन वैरी, दे मे वैरी इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटिंजेंट। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा ही डिपेंडेंट होते हैं, कंटिंजेंट होते हैं प्रिवेलिंग पिछली सिचुएशंस पे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के साथ अंडरलाइन किया है। लाइक एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, माना जाता है ना, एम्प्लॉयज़ एक फेयर रेम्यूनरेशन सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन होता क्या है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो कितने आवर सपोज काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना लाइक कितने रेम्यूनरेशन के लायक है, उसको एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए, ओके। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि एम्प्लॉयज़ को कैसी रेम्यूनरेशन, कितनी रेम्यूनरेशन सैलरी मिलनी है। सो यहाँ पे एक सिचुएशन निकल रही है ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिंसिपल या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है। सैलरी एंड रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज़ की एक टाइम पे उनके बिहेवियर, उनके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है। हेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट इन नेचर। Now let's come to significance of principles of management, जिसमें पहला पॉइंट है providing managers with the useful insight into reality। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा मैनेजर्स को एक साइट प्रोवाइड करते हैं रियल वर्ल्ड के सिचुएशंस में, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं हमेशा ही मैनेजर्स को एक बेटर नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट सिचुएशंस को ये प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमेशा ही प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो अलग अलग सिचुएशंस को जज करने की नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, ओके। एंड दे ऑल्सो एनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स। उनकी जो पुरानी गलती हुई थी वो उनसे भी उनको सीखने के लिए लाइक एक चांस देते हैं।
और ताकि इसका नेक्स्ट टाइम पे क्या फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम पे ऑब्वियसली वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी और उनकी जो भी चीज़ है वो हमेशा कंजर्व करेगी टाइम को और जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम रिकरिंग टाइम में रिकरिंग जो प्रॉब्लम है वो हमेशा से क्विकली सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो रिसोर्सेज होता है ह्यूमन और जो मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के पास हमेशा से लिमिटेड होते हैं, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते हैं ऑब्वियसली। तो क्या होता है, इनका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ व्हाट इज़ दिस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? इट मीन्स दैट it should be used in such a manner that उससे मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव हो सके, उससे सबसे मतलब मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हम उससे कमा सकें। ओके, और तो ये हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एक और इसका बेनिफिट ये है कि अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होते, ठीक है, सिग्निफिकेंस अब पढ़ रहे हैं ना, तो अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होते तो क्या होता, हम कोई सिचुएशन आई है, हमारे कोई ट्रबल हुआ है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हुई है, अब हमें पता नहीं है इसको कैसे फेस करना है। वी आर अ न्यू कंपनी, न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो हमने सेटअप किया है और सडनली हमको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, देन हम क्या करेंगे? या तो हम किसी से पूछेंगे या फिर जैसे सब करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड्स को फॉलो करेंगे। ये करके देखा, अगर वो नहीं हुआ तो कुछ और करके देखा, वो भी नहीं हुआ तो तीसरा करके देखा। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर्ड होगी इसमें और बहुत सारी चीज़ें, एंड प्लस हेडेक, इतना जो क्योस हो जाएगा दिमाग में, सब मिक्सअप हो जाएगा, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं सो दैट यू कैन हैव अ आइडिया कि कोई भी सिचुएशंस को कोई भी मैनेजर कैसे डील करे विदाउट वेस्टिंग देयर कॉस्ट, टाइम, और वी कैन से दैट मनी, टाइम, and they can even utilize the resources optimally। ठीक है, समझ आया? Let's move on। नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक डिसीजंस। तो जो भी इसमें डिसीजंस ले जाते हैं प्रिंसिपल्स में, जो भी इन्वॉल्व है इनकर्ड है डिसीजन, वो कोई ऐसे नहीं कि बैठे बैठे मन से बना लिए, बट इन फैक्ट दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल डिसीजंस एंड जस्टिफाइबल प्रोसेस। मतलब बेसिकली ये डिसीजंस बहुत ही फैक्ट्स के बेसिस पे थॉटफुल होते हैं और बहुत ही जस्टिफाइबल होते हैं, ठीक है। हमेशा से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं हमको, और ये लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर दैन ब्लाइंड फेथ। ऐसा नहीं कि जो मैनेजर को लग रहा है, एक फेथ है कि ये हो सकता है, वो उस पर नहीं वो एम्फसाइज करेंगे, बट दे ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट, लॉजिक। हमेशा लॉजिक पे ध्यान देते हैं। ब्लाइंड फेथ पे अगर चले तो उसमें क्या होता है, 50-50 चांस हुआ, ये हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, उससे भी ज़्यादा गुड। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कभी भी बायस नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी के अगेंस्ट हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा नहीं होते। बायस होते हैं, प्रेजुडाइज, दीज आर फ्री फ्रॉम बायसनेस एंड प्रेजुडाइज। समझ आया? Let's move on to next point. Next is meeting changing environment requirements. हमने पढ़ा था मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं विच इज़ टू बी फॉलोड बाय ऑल मैनेजर्स, नॉट कंपल्सरीली बट विच कैन बी फॉलोड बाय मैनेजर्स, बट वो मैनेजर्स की डिमांड पे भी मॉडिफाई किए जा सकते हैं। दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड कि वो मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ जनरल गाइडलाइन। और वो क्या होता है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फैशन कितनी जल्दी से सब कुछ चेंज हो रहा है ना। तो आप बिज़नेस हमने सेटअप किया है गारमेंट्स का, और सडनली इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हर एक फैशन चेंज हो रहा है, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे अगर हमारे पास एक फुल प्लान्ड सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा ही हमें ऐसे चेंजेस को फेस करने के लिए सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आजकल जो हो गया है, पब्लिक की अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। दे आर बिकमिंग क्वाइट अवेयर अबाउट वेरियस टॉपिक्स, वेरियस सिचुएशंस, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जिसे फुलफ़िल करना आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर कोई बोले दैट इक्विटी, हमेशा एंटरप्रेन्योर्स को इक्विटी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो आज के टाइम पे इक्विटी डजंट मीन कि एक प्रॉपर इक्वल सैलरी या वेज प्रोवाइड कर दो, नहीं। आज तक इतना, मतलब आज के टाइम पे सिर्फ वेजेस तक लिमिटेड नहीं हो गया है, बट इक्विटी ऑल्सो मीन्स कि हमें कस्टमर्स को एक प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए, एनवायरनमेंट की केयर करनी चाहिए, डीलिंग्स फेयर करनी चाहिए विद वेरियस बिजनेस एसोसिएट्स एंड मैनी मोर, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमेशा सोसाइटी के लिए एक अपना कुछ लाइक कंट्रीब्यूशन करें, ओके। लास्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आजकल क्या हो रहा है, हम सब देख पा रहे हैं कि मैनेजमेंट की फील्ड में जाने के लिए एक प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, वेरियस एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सारे टेस्ट ऐसे हो गए? फॉर एग्जांपल, अगर हमें बिना कुछ पढ़ाए 12th का सीधा हमारा 12th के बोर्ड्स ले लें, क्या ये फेयर होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि हमें जब कुछ पढ़ाया नहीं है, तो ऑन व्हाट बेसिस वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर दोज टेस्ट। तो वैसे ही हम आजकल जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं मैनेजमेंट की फील्ड में जाने के लिए, वो किस बेसिस पे होते हैं? उसके लिए कुछ तो पढ़ाया गया होगा। तो यस, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, उनके इन्हीं को पढ़ाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग, रिसर्च, एक एजुकेशनल बुक्स और काफ़ी ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, काफ़ी ऐसे कोर्स हो रहे हैं जिनकी वजह से हम मैनेजमेंट को और ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट में जान सकते हैं, ठीक है। तो आपने नाम भी सुने होंगे कि ऐसे ग्राउंड वर्क पे मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हो रहे हैं, लाइक MBA, दैट इज़ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, दैट इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे काफ़ी सारे और कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि रन किए जा रहे हैं ग्राउंड वर्क पे, इन ऑर्डर टू गिव अ प्रॉपर नॉलेज, स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन टू द पीपल रिगार्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो यहीं पे हमारा सिग्निफिकेंस टॉपिक कंप्लीट होता है। हम लोग अपना नेक्स्ट जो भी पार्ट है, दैट इज़ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो है प्रिंसिपल्स, हम टेलर्स के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। टिल देन, फॉर एनी फर्दर डाउट प्लीज़ डू कमेंट डाउन और रिविजन करते रहिए। एंड आई होप everything is clear till now. So now, thanks for watching.